नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है 1 जनवरी 2025 के लिए। 2025 यानी नए साल का पहला दिन कैसा रहेगा देश भर में, इसकी बात करेंगे। और उससे पहले आप सभी को नए साल की मेरी तरफ से, मौसम तक की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत में मुख्यतः अगर हम प्रकृति के हिसाब से देखें तो जो भारत में नववर्ष मनाया जाता है, चैत्र की नवरात्रि का पहला दिन होता है और जो इस बार पड़ेगा 9 अप्रैल को। और इस समय भारत का जो विक्रम संवत है, जो कैलेंडर है, उसके अनुसार 2081वां साल चल रहा है और 2082वां शुरू होगा 9 अप्रैल 2025 में। तो फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के मौसम की। तो अभी एक WD है उत्तर भारत की तरफ आ रहा है और जिसकी उम्मीद थी कि 1 जनवरी से उत्तर भारत के पहाड़ों पर वर्षा और हिमपात की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर इस समय ये सर्कुलेशन के रूप में यहाँ उत्तरी अफगानिस्तान के ऊपर है, लेकिन बादल इसके प्रभाव से पहुंच रहे हैं। पहले से भी बादल उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के ऊपर बने हुए हैं। उत्तराखंड पर कम है, लेकिन लद्दाख और हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन भागों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। मीनवाइल यहाँ पर जो बीच वाला रीजन है, बीच वाले पोर्शंस हैं पाकिस्तान के या फिर दक्षिणी अफगानिस्तान और आसपास का रीजन, इन भागों के ऊपर से भी बादल बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इन बादलों का प्रभाव भारत के ऊपर पड़ने से पहले ही ये अपनी एनर्जी लूज कर चुके होंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर पंजाब और गुजरात तथा राजस्थान, गुजरात के कच्छ और आसपास के भागों में, राजस्थान के पश्चिमी भागों में, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर आज रात में बादल आएंगे और ये रात भर रहेंगे। सुबह के समय ये बादल यहाँ से आगे निकल सकते हैं, तो इनका प्रभाव कम हो जाएगा। इसके अलावा बादलों का जो ये यहाँ पर प्रभाव है, ये किस तरह से प्रभाव डालेंगे यहाँ के मौसम के ऊपर, इस रीजन के ऊपर, या जो WD आ रहा है उसका क्या प्रभाव होगा, इसकी बात करेंगे। और दक्षिण भारत की तरफ यहाँ भूमध्य रेखा के ऊपर एक सर्कुलेशन फिर से बना हुआ है और ये सर्कुलेशन बनने के बाद यहाँ पर जो साउथ पेनिनसुलर रीजन है उसके पास क्लाउड इकट्ठा होना शुरू हो रहे हैं। लेकिन इन बादलों के कितने इम्पैक्ट हो सकते हैं, किन किन रीजन्स पर प्रभाव हो सकते हैं, इसकी बात करते हैं। और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत या पूर्वी भारत के भागों पर कोहरे की क्या संभावनाएं लग रही हैं, शीतलहर की कितनी उम्मीदें हैं, इसकी भी बात करते हैं। पहाड़ों पर WD का प्रभाव रहेगा और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, जिसका अनुमान मैं पहले से ही आपको बता रहा हूं। तो यहां पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी और लद्दाख में भी, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और हिमाचल की भी हायर रीचेस पर स्नोफॉल की संभावना, ताज़ा स्नोफॉल की संभावना बनेगी। तो जो पर्यटक के तौर पर काफ़ी दूर तक पहुंचे हैं हिल स्टेशंस पर नए साल का उत्सव मनाने के लिए, नए साल की छुट्टियों पर घूमने के लिए, उन सभी के लिए हो सकता है कि बर्फबारी का एक ताज़ा झोंका देखने को मिल जाए। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जब भी बर्फबारी का दौर कंटिन्यूअसली चलता है, जैसे पिछला जो स्पेल था उसके कारण जो बर्फबारी हुई है, उसके बाद फिर से बर्फबारी होगी, तो जहां पर ज़्यादा बर्फबारी हो जाएगी वहां पर चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। आप जानते हैं कि सड़कें स्लिपरी हो जाती हैं, वाहनों का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है और साथ ही हिमस्खलन की घटनाएं बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा अगर आप यहाँ पर पर्यटक के तौर पर जा रहे हैं। स्थानीय लोगों को भी सावधान रहना होगा। साथ ही साथ ये दौर चिलई कलां का चल रहा है जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पर -10 डिग्री तक टेम्परेचर कई जगहों पर, जो बहुत ऊपर के रीजन है उन जगहों पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। और उससे भी ऊपर अगर हम गिलगित और अगर हम कारगिल और आसपास के भागों की बात करें तो यहाँ पर और ज़्यादा नीचे जा रहा है पारा। और सोनमर्ग, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पर तापमान 7, 8, 9, 10 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। श्रीनगर में भी 6, 7 डिग्री सेल्सियस शून्य से नीचे पहुँच रहा है, जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी जमकर सर्दी पड़ रही है और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट नीचे की तरफ भी हमें दिखाई पड़ रहा है, जो दिन में कोल्ड डे कंडीशन कई जगहों पर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला और कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति का जो उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पर बादल रहेंगे, कहीं पर वर्षा, कहीं पर हिमपात की संभावना रहेगी। नीचे की तरफ डलहौजी, धर्मशाला के नीचे का जो हिस्सा है, ऊना, शिमला, चंबा और उत्तराखंड का पूरा रीजन, उत्तरकाशी, मसूरी, देहरादून और साथ ही इधर नैनीताल, पंतनगर, इन सब, ऋषिकेश, हरिद्वार, इन सभी भागों में क्लियर और ड्राई वेदर के बीच में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और सुबह के समय कोहरा रहेगा, दिन में थोड़ी बहुत धूप हो सकती है, लेकिन धुंधला मौसम भी रहेगा क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर में नमी बनी हुई है। पंजाब में अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, फजीलका, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, बरनाला और इधर पटियाला से लेकर जो रूपनगर, नवा शहर का रीजन है, जालंधर, पठानकोट का हिस्सा है,
इन सभी भागों में चंडीगढ़ और अंबाला से लेकर पंचकुला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों पर, जैसा कि मैंने कहा, इन रीजन्स में कुछ जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। बादल जालौर और बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और नागौर, सिरोही से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़ के ऊपर भी दिखाई पड़ेंगे। लेकिन यहां पर वही बात है कि बादल ये बरसात देने वाले नहीं होंगे, अर्ली मॉर्निंग रहेंगे, जिसके कारण जल्दी धूप नहीं दिखाई पड़ेगी और जो ठंडी हवाएं आ रही हैं वो हवाएं अपना असर दिखाएंगी। हालांकि कुछ हवा का रुख यहां पर बदल रहा है, कुछ दक्षिण की हवाएं भी यहां पर पहुंचेंगी, तो यहां पर हो सकता है तापमान में गिरावट का क्रम रुक जाए, थोड़ा सा कम सर्दी दिन में देखने को मिले। और जब बादल हट जाएंगे, धूप हो जाएगी, तो सर्दी काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब के ज़्यादातर भागों में, पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिम से पूरब तक के हिस्सों में सभी जगहों पर उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर रहेगा और यहां पर तापमान में गिरावट का क्रम लगातार जारी रहेगा और कोहरा भी छाएगा। हरियाणा, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के ऊपर, दिल्ली के ऊपर भी कोहरा रहेगा। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश के ऊपर कल हवा की रफ्तार थोड़ा ज़्यादा रहेगी। हवा की रफ्तार जैसे ही बढ़ेगी तो अभी कुछ दिनों से, पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जिलों में दिन भर धूप के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो वो स्थितियां बदलेंगी जैसे ही हवा रफ्तार पकड़ेगी और क्योंकि ये ड्राई विंड होगी तो ये एटमॉस्फेयर को क्लीन करेगी। रफ्तार होगी तो कोहरा भी छट जाएगा और धुंध भी हट जाएगी और धूप का असर नीचे पहुंचेगा। सर्दी रहेगी, टेम्परेचर गिरेगा, ठंडक रहेगी, गलन रहेगी हवा में, लेकिन धूप का असर बढ़ने से लोगों को बड़ी राहत महसूस होगी। इसी तरह से मध्य भारत के भागों पर, पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर हवाएं तो उत्तर की चलेंगी। ग्वालियर, गुना में भी उत्तर की हवा रहेगी और इसी रीजन में कोहरा भी रहेगा। कोहरा यहां पर हटेगा जब हवा की रफ्तार बढ़ेगी और पूर्वी रीजन में तो काफ़ी सर्दी रहेगी और देर तक सर्दी रहेगी। यहां पर दोपहर में भी काफ़ी ठंडक महसूस की जाएगी। पश्चिमी भागों में थोड़ा सा हवा का रुख बदलने के कारण गुजरात में, सौराष्ट्र और कच्छ तथा पूर्वी रीजन और इधर जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा है, इन भागों पर और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों पर, इन रीजन्स में कुछ जगहों पर बादल छा सकते हैं, धुंधला मौसम हो सकता है, धूप का असर कम रह सकता है, सर्दी भी थोड़ा सा रिड्यूस हो रही है। लेकिन जहां पर उत्तरी हवाओं का असर रहेगा वहां टेम्परेचर गिरेगा। विदर्भ में और मराठवाड़ा में उत्तर की हवाएं पहुंचेंगी तो इन भागों में तापमान में गिरावट का क्रम, जो गलन है, ठंडक महसूस हो रही है, कुछ भी छू रहे हैं तो ठंडा लग रहा है वो, और पानी ठंडा लग रहा है, तो इन परिस्थितियों में अभी यहां पर निरंतरता रहेगी, जबकि बाकी जगहों पर थोड़ा परिवर्तन होगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा पर भी उत्तर की हवाओं का असर रहने के आसार हैं। कोहरा भी रहेगा लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं और ज़्यादा टेम्परेचर में आज की तुलना में कल 1 जनवरी को कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं रहेगा। लेकिन वो जो सर्दी अभी पड़ रही है वही लगभग जारी रहेगी कल भी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और कर्नाटक के तटों पर भी हवाओं का रुख बदला था, अभी फिर से वापस चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर उत्तर की हवाएं कुछ जगहों पर आ रही हैं जहाँ पर तापमान में कुछ गिरावट होगी, मौसम ठंडा बना रहेगा। रायलसीमा, तटीय कर्नाटक या तटीय आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के सभी रीजन, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, इन सभी भागों में हवा का रुख बदलने के कारण थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ेंगे। बादल बढ़ेंगे तमिलनाडु के भागों पर, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मौसम में परिवर्तन होने की संभावना या कह सकते हैं जोखिम मौसम का फिलहाल नहीं है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र, हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लेकर पूर्वोत्तर में अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मेघालय यहाँ पर है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। मौसम सामान्य रूप से सर्द रहेगा और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में सर्दी अच्छी रहेगी, हवा की रफ्तार अच्छी रहेगी और सुबह के समय कोहरा कई जगहों पर रहेगा इन सभी जगहों पर, लेकिन दिन में धूप देखने को यहाँ पर मिल सकती है और दिन में सामान्य रूप से मौसम ठंडा रहेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और दोस्तों, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज मौसम तक पर भी, और लाइक भी करिए पेज को ताकि मौसम का अपडेट वहाँ से भी आप ले सकें। धन्यवाद।